जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा फ़ैसला आ गया। सुबह से सब लोगों की नज़रें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे थी और बात ये हो रही थी कि ये जो पंजाब असम्बली का फ़ैसला है, जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, बड़ा बेंच, फुल कोर्ट, तमाम जजेस बैठेंगे कि नहीं। तो अभी अभी फ़ैसला आया और स्क्रीनें इस अंधोनाक तकलीफ़ दे फ़ैसले से जगमगा रही हैं कि फुल बेंच जो है, फुल कोर्ट जिसमें तमाम जजेस शामिल होंगे, वो नहीं बनाया जाएगा। यही जजेस जो हैं वो फ़ैसला करेंगे पंजाब असम्बली के। फ़ैसला तो एक तरह से हो ही चुका है। कुछ अंदाज़ा हमें दिन में रिमार्क्स की वजह से हो रहा था कि ज़ाहिर है रिमार्क्स से पता चलता है जजेस का मूड क्या है। दूसरी बात ये है कि जो मुत्तहिदा हुकूमत है या इत्तेहादी जमात है, उसने सब ने मिलकर कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ऐसा आया जिसमें वो फुल कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे तो हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि ये फ़ैसला हो चुका है, एक तरफ़ा कार्रवाई होगी और कल 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी उस सिलसिले में। और इसमें बड़ी वाज़ेह सी बात है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा, कर लिया जाएगा। ये बात उसी तरह है कि आपने पहले कुछ कहा और वो भी आइन की रूह से गलती थी, और अब जो आप कर रहे हैं वो अपने फ़ैसले की रूह से गलती कर रहे हैं। असल में मसला इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो 3 का टोला है ये किस तरह जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, बाकी सारी सियासी जमातें और जमहूरी जमातों के ख़िलाफ़ किस तरह साजिश कर रहा है, ये बात समझने की ज़रूरत है। और ये जैसे जैसे ये हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म होता जा रहा है, इसके सारे किरदार आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होते जा रहे हैं। अब हर शख्स बच्चा इस मुल्क में सवाल कर रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई केस क्यों नहीं लगता, इमरान खान के ऊपर कोई फ़र्द जुर्म क्यों नहीं आयद होती, इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन के बड़े वाज़ेह सबूत हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इत्तेहादी जमातें और जमहूरी जमातें वो अदलिया के अताब का शिकार बनती हैं। फिर कभी जो है सिसिलियन माफिया वाली बात याद करें और कभी जो है ड्रैकोनियन लॉ वाली बात याद करें, तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है जहाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। अब अगर आप ब्रिटिश अदालतों की जो हैं वहाँ पर मिसालें देते हैं तो आप गलती पे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम ब्रिटिश अदालतों के निज़ाम से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर जजेस वो हैं जो सोशल मीडिया से डरते हैं, जिनके घर वाले पीटीआई के हम ख्याल हैं, जिनके बच्चे पीटीआई की जलसों में शिरकत करते हैं और जिनके बच्चे पीटीआई की जमात में शामिल हैं, उनके टिकटों पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो उन लोगों का मुकाबला ब्रिटिश अदालत की तरह कैसे हो सकता है। दुनिया में जजेस की क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल होती है और वो इस पर इतनी मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया देखना तो दरकिनार, वो अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखते कि कहीं वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो, वो टेलीविज़न नहीं देखते, वो सिनेमा में जाकर फिल्म नहीं देखते कि कहीं वो दूसरे लोगों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस ना हो और अपना सच उनका किसी तरह इन्फ्लुएंस ना हो सके। यहाँ पे आपको पता है कि एक ही पार्टी के हक़ में फ़ैसले करने वाले, सोशल मीडिया से डरने वाले, लेकिन अब जो है बातें सब खुलकर सामने आ गई हैं। अब सबको पता चल गया है कौन किसका साथी है, कौन दरपर्दा किसकी जमात की मदद कर रहा है और ये जुल्म का, जबर का, इंतकाम का निज़ाम किसकी वजह से चल रहा है। अब जो है हमें ये समझ आती है कि किस कदर बड़ी मिसालें थी कि जिस तरह नवाज़ शरीफ को कामे की बेस पर निकाला गया, जिस तरह एक JIT बनाई गई व्हाट्सएप पर, जिस तरह उस पर एक मॉनिटरिंग जज बैठा दिया गया, फिर उसके बाद किस तरह नैब को इतना इख्तियार दिया गया कि वो उस वक्त की अपोजिशन के तमाम अरकान को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सबूत के जेलों में साल साल, 1.5 साल के लिए डालता रहे। अब वो सारे जो निज़ाम के कल पुर्जे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, वो नेक्सस अब खुल गया है। अब हमें पता चला है कि जुडिशरी की मदद से, जो है जर्नलिस्ट की मदद से, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया गया था। उस हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म उस वक्त किया गया कि जब मुल्क के लाले पड़ गए, जब आपकी अपनी तनख्वाहें
ही नहीं आ रही थी, तो वो हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म किया गया। ये लेकिन यूँ लगता है कि वो हाइब्रिड निज़ाम वक्ती तौर पर ख़त्म किया गया है, असल में साजिश कुछ और है। एक लूली लंगड़ी हुकूमत देकर शहबाज शरीफ को या PDM को मुतमईन किया गया। पंजाब जो पावर का सेंटर है वहाँ पर हुकूमत नहीं करने दी जा रही। पाकिस्तान का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, उसको सेटल नहीं होने दिया जा रहा। और 3-4 महीने हो गए हैं, पंजाब तमाशा बन चुका है। ना वहाँ कोई हुकूमत हो सकती है, ना कोई कारकर्दगी दिखा सकता है, ना कोई लोगों के लिए कोई रिलीफ क्रिएट कर सकता है, इसलिए कि एक हवा में मुअल्लक हुकूमत है जिसको दरपर्दा जो है वो जिसके पीछे लोग अब सामने आते नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि फुल कोर्ट बनाने में मसला क्या था। दुनिया में किसी जज की क्रेडिबिलिटी पर कोई हरफ आ जाए, किसी के ऊपर कोई उंगली उठा ले, कोई ये शख्स ये कह दे कि आप बददयानत हैं, तो फिर उसके बाद तो वो जज वहाँ पर बैठ ही नहीं सकता। यहाँ पर कोई आम शख्स ये बात नहीं कह रहा, यहाँ पर तमाम मुल्क की जमहूरी जमातें, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदूर 1, 2, 3, 4, 5 से भी ज़्यादा सदूर, यहाँ पर चीफ जस्ट एक मोअज़्ज़िज़ जज खुद ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि बहुत मोअज़्ज़िज़ जज हैं, वो एक ख़त लिख चुके हैं कि ये बेंच किस तरह बनते हैं और उनकी वजह से फ़ैसलों से मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रींग रही और वो मुल्क अपने हाथों से बड़ी तसल्ली से, बड़े शौक़ से तबाह कर रहे हैं। अब ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इसके अज़ाइम बहुत वाज़ेह हैं। इन्होंने आज तक जितने जूते खाने थे, जितनी मारें खानी थी, जितनी जेलें भुगतनी थी, वो भुगत ली हैं। अब ये अवाम के पास जाने का इरादा रखते हैं और इसके छोटे छोटे मुज़ाहरे हमने देखे। एक लिबर्टी चौक में देखा, आज फैसलाबाद में लोग इकट्ठे हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने अभी तक एहतजाज की कॉल नहीं दी। अगर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी तो पूरे मुल्क में कोहराम मच जाएगा। और ये जो सोशल मीडिया से डरने वाले लोग हैं, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये जाने किन वजूहात की वजह से, किन मसलहतों की वजह से एक सियासी जमात के लिए ना सिर्फ अपना करियर, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी पोजीशन दाव पे लगा रहे हैं, बल्कि पूरा मुल्क जो है, इसकी इकॉनमी, इसकी तरक्की, इसकी सालमियत, हर चीज़ को दाव पे लगा रहे हैं। लेकिन किसी तरह ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे मौके कौमों की तारीख़ में ज़रूर आते हैं कि जहाँ पर फस्तायत का, जबर का, जुल्म का एक ग्रोह जो है वो लोगों पर हुकूमत करने की कोशिश करता है। इस मौके पर वाहिद हल आवाम के पास जाना होता है और आवाम फ़ैसला करते हैं। देखिए किस कदर वाज़े तौर पर हमने देखा कि PTI की किस तरह हमायत हो रही है। जो कुछ लाहौर रजिस्ट्री में किया गया कि लोगों ने अदालत की दीवारें फांदी और अदालत का, और जो PTI के लोगों ने जजेस के तस्वीर के साथ किया, उसके ऊपर जूते बरसाए, लेकिन किसी पर तौहीन अदालत नहीं लगी। तौहीन अदालत सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों पर लगी और वो ज़रा सी बात पर उनको नाअहल कर दिया गया। तो ये सूरत हाल अब दिन ब दिन ख़राब होगी। इसमें खैर का पहलू अब मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। ये सूरत हाल अब इंतशार की तरफ जाएगी और शायद जो 3 के टोले के पीछे जो कुव्वतें बैठी हुई हैं, उनका मकसद इंतशार फैलाना ही है, उनका मकसद निफाक फैलाना ही है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि मुल्क किसी ऐसी नहज पर पहुंच जाए जहाँ पे अचानक टेलीविज़न की स्क्रीन पर कोई शख्स आए और आकर अज़ीज़ हमवतनों का नारा लगा दे। लेकिन इस वक्त न पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है, न दुनिया हमारे यहाँ इस तरह की किसी इंटरवेंशन को, सॉफ्ट हो या हार्ड हो, कि इस तरह की इंटरवेंशन को कबूल करेगी। आने वाले दिनों के नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। और लेकिन आप सब लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए कि अब अगले दिनों में जो कुछ होगा उसकी बुनियाद ये फ़ैसला है कि जब 3 लोगों ने ये फ़ैसला कर दिया कि हम फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, तमाम जजेस जो बाकी हैं उनके ऊपर एतबार नहीं करेंगे, आपके किरदार के ऊपर, आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गए, लेकिन फिर भी आपने ये फ़ैसला करना मुनासिब समझा कि आप ही इस तरह के मुकदमात को सुनेंगे। और आज मरीम नवाज़ ने और PDM की क़यादत ने जो गुफ्तगू की, उससे भी उनके अज़ाइम बहुत वाज़ेह पता चल रहे थे। और एक
बहुत अच्छा जुमला कहा मरीम नवाज़ ने कि जिस तरह मैच फिक्सिंग जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। ये बेंच जो है मुद्दतों से बेशुमार मुकदमात को फ़िक्स कर चुका है और अब इनकी ज़ात पर सवाल उठता है। ये सूरत हाल अब पाकिस्तान के अवाम के हाथों में होगी, और जब अवाम के हाथों में फ़ैसला होगा तो फिर वो किसी के मसनद की, किसी के दस्तार की, किसी के रुतबे की, किसी के मर्तबे की परवाह नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।